जय श्री गुरुदेव। प्रश्न: साधन में शुद्धि का क्या अर्थ एवं महत्व है? गुरु महाराज, साधक को आत्म शुद्धि के लिए सदा सावधान रहना चाहिए, नहीं तो अनेक विघ्नों से संघर्ष करना पड़ता है। व्याधि, अकर्मण्यता, आलस्य, प्रमाद शारीरिक दोष हैं। काम, क्रोध, इंद्रिय विषयों के विरक्त न होना, मानसिक और श्रद्धा की अस्थिरता, संशय, भ्रांति, बौद्धिक विघ्नों के अंतराय साधन में बाधक होते हैं। इसलिए बल, शरीर, नाड़ी, भाव शुद्धि एवं तत्व शुद्धि की क्रियाएं कही गई हैं। उपयुक्त सब प्रकार की शुद्धियां आहार शुद्धि पर अवलंबित है। इसीलिए साधक के लिए युक्त मात्रा में सात्विक और पवित्र भोजन ही लेना आवश्यक है। अधिक खाने वाला कभी ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं कर सकता और ऊपर कहीं सब अशुद्धियों का शिकार होता है। तमोगुणी, रजोगुणी आहार सदा वर्जित है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश पांचों तत्वों का देह बना है। काम, क्रोध, इच्छाएं, विषय वासना, दुख, सुख, प्रसन्नता इत्यादि यद्यपि मन से संबंधित है, परंतु तत्ववेताओं का निर्णय है कि सबका संबंध पांचों तत्वों से है। इसी आधार पर लोकोक्ति है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अन्नमया है मन, अपोमया ही प्राणा, तजोमयी वाक। ये श्रुति वचन भी आहार शुद्धि की आवश्यकता की ओर संकेत करता है। आज के युग में स्वच्छता को ही पवित्रता समझे जाने लगा है। ये गलत है। आहार की स्वच्छता आयुर्वेद की दृष्टि से भी आवश्यक है, परंतु स्वच्छ पदार्थ पवित्र भी होते हैं ऐसा नहीं है। साधक का आहार सात्विक पवित्र होना भी अनिवार्य है। पाप की कमाई का अन्न पवित्र नहीं होता। इसलिए प्रायन के प्रति साधक को सावधानी बरतने का उपदेश किया जाता है। मल की शुद्धि का शारीरिक शुद्धि से घनिष्ठ संबंध है। अजीर्ण होने पर शरीर, मन, प्राण सब अस्वस्थ हो जाते हैं। मल बंधा हुआ बिना कष्ट के एकदम सरलता से होना मल शुद्धि के लक्षण है। भाव शुद्धि मानसिक है। बुरे विचारों का सर्वथा त्याग भाव शुद्धि की पृष्ठभूमि है। इसलिए वेदोक्ति है, तन्ने मन शिव संकल्प वस्तु। नाड़ियाँ वात, पित्त, कफ और रक्त वाहिनी 4 प्रकार की होती हैं। वात अथवा वायु की नाड़ियाँ, जिन्हें नर्वस सिस्टम कहा जाता है, योग साधन में सर्व अकुष्ठ महत्तम की है। इन्हें प्राण वाहिनी समझना चाहिए। उनके मलाकुल होने पर योग का साधन अवरुद्ध हो जाता है। हठ योग के आसन, प्राणायाम और मुद्राओं द्वारा उनकी शुद्धि की जाती है। प्राणायाम द्वारा तत्व शुद्धि की जाने की प्रक्रिया भी कही गई है। इस विषय शास्त्र अवलोकन का है, यहाँ उसका विस्तृत वर्णन करना कठिन है। जय गुरुदेव।